इस बार महामोक्ष में लोगों की संख्या कुछ ज्यादा नहीं हो रखी है ना? हम तो तुमसे कब से कह रहे थे कि इधर आकर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। अब राजा के 5 साल का जमा किया हुआ धन है, इतनी आसानी से खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। अरे वैसे तुम हो कहाँ से? हम यही कन्नौज से ही हैं। अच्छा, हम तो सिंध से आए हैं। सिंध से? हाँ, तुम्हारे राजा का दूत आया था हमारे राज्य में। कह रहा था सकल उत्तरापथनाथ हर्षवर्धन प्रयाग में किसी महामोक्ष परिषद का आयोजन करवा रहे हैं। बड़े वर्षों से इच्छा थी आने की, तो बस चले आए। बहुत अच्छा करा। आप लोगों ने दान ले लिया क्या? नहीं, लोगों की इतनी भीड़ देखकर सोचा पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते हैं। भीड़ तो है, मानो पंच भारत के सारे लोग यहीं पे है। वैसे आप दक्षिण के ध्रुव भट्ट के वहां से है क्या? और आप कहाँ से? गौड़ से। गौड़ से? फिर तो आप दोनों दुश्मन हुए। गौड़ और कन्नौज? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब पुरानी बात है। राजा लड़ते रहते हैं, इसमें हमारा क्या लड़ाई? अरे तुमको नहीं पता है? रुको हम बताते हैं। ये जो गौड़ के राजा थे शशांक और हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन, इन दोनों की बहुत पुरानी दुश्मनी है। हाँ, कहते हैं कि गौड़ राजा ने ही राज्यवर्धन को मारा है। हाँ, तुमको कैसे पता शशांक को नहीं मारा है? तुम देखने गई थी? लोग बस बोलते हैं ऐसे। मेरी मानो राज्यवर्धन की ही गलती थी। मान लो राजा ने तुमको बुलाया कि मेरी बेटी से शादी कर लो और लड़ाई बंद करो, तो तुम चले जाओगे? ऐसा कोई जाता है भला? इनकी कोई बहन भी थी ना? हाँ, बहन है ना राजश्री की शादी हुई गृहवर्मन के साथ। और फिर ये जो शशांक और मालवराज थे, उन दोनों ने कन्नौज पर हमला कर दिया, कन्नौज पर कब्जा किया और उसको मार दिया। राजश्री को बंदी बना दिया, तभी तो इतनी लड़ाई है इन सब की। अच्छा हाँ, बहुत वर्ष पहले हमने सुने थे कि कोई रानी भिंडी में भाग आई है किसी ऋषि के पास आश्रय लेने। वही तो थी हमारी राजश्री। मैंने सुना है हर्षवर्धन को कभी राजा बनना ही नहीं था, पर वो क्या करता, पहले उसके पिता मर गए, फिर उसके ज्येष्ठ भ्राता मर गए, अब उसको सिंहासन पे आना ही पड़ा। खैर छोड़ो, तुम लोग बात करो, मैं चलती हूँ। अच्छा, राज्यवर्धन की हत्या के बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या ही होना था, हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठ गया और राजश्री को वापस ले आया, मालवराज को भगा दिया, और उसके बाद जो होना था वह किसी को नहीं पता। और शशांक उससे नहीं लड़ा? शशांक से तो लड़ा, लेकिन बहुत समय बाद। करीबन 10 साल का समय था ना बीच में। 10 साल? अपनी बाई की बदला लेने 10 साल हो गए। अब क्या करता, वो एक बालक ही तो था। 16 वर्ष की आयु में राज्य मिला था, फिर उसके बाद कितना युद्ध करता। बात तो सही है, और मृत्यु नहीं देखनी होगी उसको। पर शशांक ने जो किया वो तो। अरे यहाँ हिमालय के उस पार से बौद्ध भी आए हैं, देखो वो आ रहे हैं। नमस्कार। हाउ, आप लोगों ने दान ले लिया? जी नहीं, अभी नहीं, हम जा रहे हैं। आप यहाँ कैसे? आपके राजा हमारा बहुत आदर करते हैं। मैं और मेरे साथी यहाँ राजा के विशेष निमंत्रण पे आए हैं। ज्वाइंग की वजह से आपके और हमारे राज्य के संबंध बहुत अच्छे हो चुके हैं। वैसे बहुत सुंदर है आपका राज्य। ऐसा राजा कहाँ मिलता है तो अपनी सारी धन संपत्ति लोगों में बांट दे। भगवान बुद्ध का आशीर्वाद सदा आपके राजा पर बना रहे। वैसे आपको मिला क्या दान में? क्या मिला? ये देखो, मोहर, स्वर्ण मुद्राएं, वस्त्र, गहने, ये राजा के आभूषण, जो जब धन संपत्ति समाप्त हो चुकी थी तो वो अपना राजवेश बांटने लगे। राजवेश? राजा का? चलो 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 चलो। हर्षवर्धन की जय!